अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणा। अभी तक हमने नॉर्मल गुणा सीखा था, अब दशमलव का गुणा सीखेंगे। दशमलव का गुणा का नियम देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार आप गुणा करते हैं वैसे ही कर लीजिए तथा दशमलव को छोड़ कर रखिए। मतलब गुणा करते समय आप ध्यान रखिए कि आपको जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करिए, उस समय तक आप दशमलव को भूले रहिए। और एक दूसरा पॉइंट है, उसको जब मैं गुणा करके तब आपको वो पॉइंट समझाता हूँ। चलिए पहले गुणा करते हैं। ये देखिए 57.8 में 5.2 का गुणा करना है। तो गुणा जब हम करने जाएंगे तो जब तक हम गुणा करेंगे ना, तो जैसे ये गुणा कर रहा था ना आपको, वैसे ही गुणा करेंगे, तब तक हम दशमलव को भूले रहेंगे। जब तक गुणा करें तब तक मान लेते हैं कि यहाँ दशमलव लगा ही नहीं है। चलिए गुणा करते हैं। 2 अठे 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर 2 सते 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 की 5 हासिल 1, फिर 2 पचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, एक स्थान छोड़ देंगे। अब 5 का गुणा चालू करेंगे। 5 अठे 40, 40 का 0 हासिल 4, फिर 5 का 7 में पढ़ेंगे। 5 सते 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39, 39 का 9 हासिल 3, फिर 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। 5 बचे 25, 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28, ये देखिए हो गया 28। और फिर इसको जोड़ेंगे जैसे जोड़ते हैं हम, पहले 6, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 1 10 होता है, 10 का 0 हासिल 1, फिर 8 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1, और फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमने जब तक गुणा किया कहीं दशमलव लगाया नहीं लगाया। मतलब गुणा करते हुए आपको कहीं पे भी दशमलव नहीं लगाना, ये मान के चलना है कि जैसे हमारे पास दशमलव है ही नहीं उस तरीके से हमें गुणा करना है। अब उसके बाद इस दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं ऊपर वाले और नीचे वाले में भी गिनना है। इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है। 1 और 1 कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। ये देखिए दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक। यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 अंक। तो यहाँ से 2 स्थान बाद दशमलव लगाना है, 1 2। ये देखिए 2 स्थान बाद आप ऐसे दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर और नीचे का गिनना, तो यही देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, अंत में गुणा करने के बाद ऊपर दोनों संख्याओं के अंकों को जो दशमलव के दाईं तरफ हैं उनको गिन लो तथा दाईं तरफ से उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा दो। मतलब दशमलव के दाईं तरफ ये भी दाईं तरफ है, इनको गिन लीजिए। 1 2, 2 स्थान गिन लिया, तो यहाँ से 2 स्थान बाद दशमलव लगाना। ध्यान रखिए इधर से नहीं गिनना है, दाईं तरफ से गिनना है, इकाई की तरफ से गिनना है। 1 2, 2 स्थान बाद दशमलव। यही नियम आपका दशमलव में लागू होगा। तो जैसे देखिए अभी यहाँ पे हम दूसरा वाला आपको सिखाते हैं। पहले 2 का गुणा इन चारों में, फिर 6 का गुणा इन चारों में, फिर 3 का गुणा इन चारों में। जब तक गुणा कर रहे हैं तब तक इस दोनों दशमलव को हम भूले रहेंगे। चलिए पहले 2 अठे 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, फिर 2 पचे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 अठे 16, 16 1 17। ये 2 का हो गया। अब हम करेंगे 6 का गुणा। चलिए 6 का पहले 8 से करते हैं। 6 का 8 से करेंगे। 6 अठे, तो पहले अब 6 का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्थान छोड़ देंगे। जब पहला वाला कर लिया ना, तो जब दूसरे वाले अंक का गुणा करने जाएंगे तो यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का 8 से पढ़ेंगे। 6 अठे 48, 48 का 8 हासिल 4। देखिए 6 अठे 48 होता है, 48 का 8 लिखेंगे हासिल 4। फिर 6 चौका 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 का 8 हासिल 2।
फिर 6 का 5 में पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 हासिल 3। फिर 3 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 6 अठे 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51। उसके बाद अब जब 3 का करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 स्थान छोड़ देंगे। अब 3 का 3 अठे 24, 24 का 4 हासिल 2। फिर 3 का 4 से 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 की 4 हासिल 1। फिर 3 का 5 में पढ़ेंगे, 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 की 6 हासिल 1। फिर 3 का 8 में पढ़ेंगे, 3 अठे 24, 24 एक 25। अब ये पूरा हमें जोड़ना है। इधर 6 आएगा, 9 8 17, 17 की 7 हासिल 1। फिर 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1। फिर 7 2 9 4 13, 13 1 14 की 4 हासिल 1। फिर 1 1 2 6 2 8 1 9, 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 2 और 1 3। ये देखिए हमने गुणा कर लिया। जब तक हम गुणा कर रहे हैं तब तक हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव लगा ही नहीं है। हमने कहीं दशमलव का यूज किया नहीं किया, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसा ही किया। अब हम यहाँ पे गिनेंगे कि इधर दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है, इधर दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है। इधर दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो 1 2 3 4। दशमलव के दाईं तरफ कुल 4 अंक है। ये 4 अंक है तो यहाँ पे 4 स्थान बाद दशमलव, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे दशमलव। तो कितने अंक बाद 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 2 3 4। ये देखिए 4 अंक के बाद 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4, 4 स्थान के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो जाएगा 309.4376। इस तरीके से आपको गुणा जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करना है, केवल दशमलव जो है ना उसको आपको बाद में लगाना है। चलिए अगला देखते हैं। पहले 9 का पहाड़ा 8 में, 9 8 72 की 2 हासिल 7। फिर 9 6 54। देखिए पहले 9 का 8 में पढ़ा, 9 8 72, 72 की 2 लिख दिया हासिल 7 हो गया। फिर 9 6 54, 54 में 7 जोड़ेंगे तो 61, 61 का 1 हासिल 6। फिर 9 का 7 में पढ़ेंगे, 9 7 63, 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69। फिर 1 का स्थान छोड़ देंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इधर 5 का 8 में पढ़ेंगे, 5 अठे 40, 40 का 0 हासिल 4। फिर 5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 5 6 30, 30 4 34, 34 का 4 हासिल 3। फिर 5 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 5 7 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38। अब 1 का जब गुणा करने जाएंगे तो 2 स्थान नीचे छोड़ेंगे, 1 2 स्थान छोड़ दिए। अब 1 अट्ठे 8, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7। अब ये पूरा हमें क्या करना है, जोड़ना है। इधर 2, इधर 1 में जो 0 जोड़ेंगे 1, 9 4 13 8 21 होगा, 21 का 1 हासिल 2। फिर 6 8 14, 14 6 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 फिर हासिल 2। और फिर 7 3 10 और 2 12। ये पूरा जोड़ लिया। अब यहाँ देखा ऊपर तो दशमलव लगा ही नहीं है, केवल नीचे लगा है। ऊपर नहीं देख रहे हमें, केवल नीचे कितने स्थान पे लगा है, 2 स्थान पे, क्योंकि ऊपर तो लगा ही नहीं है तो ऊपर नहीं गिनना। यहाँ कैसा था, ऊपर भी लगा था नीचे भी लगा था, तो ऊपर का भी गिना नीचे का भी, 1 2 3 4। यहाँ केवल नीचे लगा है तो 1 2, 2 स्थान बाद दशमलव, 1 2, 2 स्थान बाद दशमलव। इस तरीके से आएगा 1221.12। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। यहाँ देखिए पहले 5 का गुणा 3 में, 5 दिया 15, हाँ 15 की 5 हासिल है, 5 दिया 15 की 5 हासिल है। फिर 5 दूना 10, 10 1
11। अब 0 में गुणा आपको नहीं करना है, करना चाहे तो कर लो आप, लेकिन कोई फर्क। देखिए जैसे 5 या 15 की 5 हासिल 1 किया, फिर 5 दूना 10, 10 एक 11 की 1 हासिल 1, फिर 5 का 0 में गुणा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। और इस वाले दशमलव के पहले वाले 0 में नहीं करना है। अब एक स्थान छोड़ा, अब 2 का 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 का 0 में 0, लिखो चाहे मत लिखो, पहले 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 का 0 में गुणा 0। अब इधर जोड़ लेंगे, तो पहले 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और ये 0, 0 लिखो चाहे मत लिखो। अब कितने स्थान बाद दशमलव, देखो नीचे दशमलव नहीं लगा है, केवल ऊपर का गिनेंगे। 1 2 3, 3 स्थान बाद दशमलव, 1 2 3, 3 स्थान बाद दशमलव। अब तो ये 0 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी है। तो 5 6 1 7 4 1 5 0, 1 2 3 स्थान बाद दशमलव, क्योंकि नीचे तो दशमलव लगा नहीं, केवल ऊपर का गिनेंगे। 1 2 3, 1 2 3 स्थान बाद। एक और देखते हैं जरा, यहाँ देखिए, जैसे अभी पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब बहुत सारे 0 आपको दिख रहे हैं, तब आप गुणा करते समय ध्यान रखें केवल एक ही बार आपको गुणा करना है, 5 1 के 5, क्योंकि 0 का गुणा करके कोई मतलब नहीं। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं हमेशा 0 आता है। 0 का यही 0 की खासियत है कि 0 को किसी भी संख्या में गुणा करें 0 आता है। अब जैसे 5 1 के 5, फिर 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 5 का 0 में 0, फिर 5 का 0 में 0, फिर 0 का 1 में 0। तो आपको इतनी बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जैसे यहाँ क्या करेंगे, 5 1 के 5, फिर 5 का 0 में 0, फिर 5 का 0 में गुणा 0, फिर 5 का 0 में गुणा 0, फिर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर 0 का 1 में गुणा 0, फिर 0 का 0 में गुणा 0, फिर 0 का 0 में गुणा 0, फिर 0 का 0 में गुणा 0। अब इसको जोड़ते हैं, ये 5 और ये 0 0 0 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा देखते हैं। ऊपर 1 2 3 4 स्थान है और नीचे 1 2 स्थान है। ऊपर कितना स्थान है, 1 2 3 4 स्थान, और नीचे कितना स्थान है, 1 2 स्थान। तो इस तरीके से आपका 4 और 2 जोड़ेंगे, इधर 4 स्थान इधर 2 स्थान, 4 और 2 कितना होगा, 6 स्थान। तो 6 स्थान के बाद दशमलव लगाना है। अब 6 स्थान के बाद लगाने के लिए यहाँ गिनती करते हैं। चलिए यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही स्थान है, जबकि आपको 4 2 6 स्थान पे 0 लगाना है। यहाँ तो 5 ही स्थान है, तो एक 0 यहाँ और ले लेंगे। और ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान के बाद दशमलव, और एक 0 आगे लगाना जरूरी है। दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी है। इस 0 का कोई अर्थ नहीं होता, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इस 0 का कुछ भी वैल्यू मान नहीं होता है, लेकिन दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी होता है। क्योंकि इससे पता चलता है, कभी कभी क्या होते हैं ना कि हम ऐसे दशमलव ऐसा लगा देते हैं कि पता नहीं चलता। तो जब आगे 0 लगा रहता है ना, तो एक बार समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे दशमलव है। तो नियम है कि दशमलव के पहले एक 0 लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अगला एक और देखेंगे। ज़्यादातर कुछ लोग बोलते हैं 0.1 में 0.1 का गुणा। अच्छा हाँ, मैं इसको समझा रहा था। इसको आप चाहे ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखिए जैसे 0.00 कितनी बार है, 3 बार है। इसमें अगर हमें 0.05 का गुणा करना है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 5 1 के 5 किया ना, 5 1 के 5। अब 0 वाला गुणा एक भी मत करो, केवल गिन लो। 1 2 3 4 5, 6 स्थान बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान बाद दशमलव। ये देखिए जो हमने यहाँ पे गुणा किया ना, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। केवल 5 1 के 5 करो, और फिर 4 और 2 6, 6 स्थान बाद दशमलव। 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान बाद दशमलव। एक तो ये तरीका है, और एक ये डायरेक्ट तरीका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे देखो, ऐसा नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि 0.1 में 0.1 का गुणा होगा तो कितना आएगा, तो
आप बोल देते हो कि 0.1 में 0.1 का गुणा होगा तो 0.1 आएगा, जबकि यहाँ देखिए एक एक के एक। अब आपने एक एक के एक तो कर लिया, लेकिन दशमलव कितने स्थान बाद लगाना है? दशमलव की इधर एक अंक है, दशमलव की इधर एक अंक है, एक और एक कितना हो गया? 2 अंक। तो आपको दशमलव 2 अंक बाद लगाना है। जबकि आप क्या करते हो पता है, आप यहाँ एक एक के एक लिख के यहाँ दशमलव लगा देते हो, तो आपका गलत हो जाता है। हमेशा आपको गिन के दशमलव लगाना जरूरी है। तो जैसे दशमलव की इधर एक अंक, दशमलव की इधर एक अंक, एक और एक कितना अंक हो गया? 2 अंक। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। एक अंक तो ये हो गया, एक अंक और चाहिए तो वहाँ 0 ले लो, ये देखिए ये दशमलव लगा दो। 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ तो 0 लिखना जरूरी है। इस तरीके से 0.1 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा। कैसे? एक एक के एक और एक 2 स्थान बाद दशमलव, एक यहाँ 0 लिया, 2 स्थान के बाद दशमलव। इस तरीके से दशमलव के गुणा के लिए क्या नियम है कि सबसे पहले जिस प्रकार आप गुणा करते हैं वैसे ही कर लीजिए तथा दशमलव को छोड़ कर रखिए। जब तक आप गुणा कर रहे हो तब तक आप दशमलव को छोड़ कर रखिए। यहाँ कहीं पे भी कोई दशमलव लगाओ मत। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ये यहाँ बीच बीच में कहीं पे भी मन करता है, जिधर मन करेगा वहीं दशमलव लगा देंगे। नहीं, जब तक आप गुणा कर रहे हो तब तक दशमलव मत लगाओ। जब गुणा करके हो जाए तब यहाँ गिनो 1 2 3 4 जितना भी है, ऊपर का गिनो नीचे का। यहाँ जैसे कितना स्थान था, ये देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान था, 1 2, तो यहाँ 2 स्थान के बाद दशमलव लगाया गया था, 1 2। यहाँ 4 स्थान था, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 स्थान के बाद दशमलव लगाया, 1 2 3 4। यहाँ पे केवल 2 ही स्थान था क्योंकि ऊपर दशमलव था नहीं, तो यहाँ देखिए 2 स्थान के बाद दशमलव लगाया। यहाँ पे कितना था, यहाँ देखिए 1 2 3 स्थान था क्योंकि नीचे नहीं था, तो यहाँ 1 2 3 स्थान के बाद दशमलव। यहाँ 1 2 3 4 5 6 स्थान था, तो 6 स्थान के बाद दशमलव। देख लीजिए 4 ऊपर 2 नीचे 6, 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद दशमलव। यहाँ दशमलव की इधर एक और इधर एक और एक 2 स्थान बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 2 स्थान बाद दशमलव लगाना। इस तरीके से ये आपको मैंने जोड़, घटाना और गुणा सिखा दिया। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम भाग करते हैं। अब ध्यान रखिए, केवल मेरे एक पेज सिखाने से, 1 1.5 पेज 2 पेज सिखाने से आपको गुणा आ जाएगा, ऐसा नहीं। गुणा करने के लिए आपको ये जो नियम मैं समझाया हूँ, पहले इस वीडियो का आप 2-3 बार देखो। जिसको गुणा आता है उसको तो प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं आता है उसको क्या करना चाहिए, ये जो मैंने सिखाया इस वीडियो को 2-3 बार देखो और फिर उसके जैसा क्वेश्चन लेकर के आप क्या करो ना, आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्या करो, आप पहले जिसको गुणा नहीं आता है वो ये वीडियो खूब अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद आप अपना पहले खुद से गुणा करके देखो। जैसे आप खुद से कोई संख्या ले लो, अपने मन से कोई 2 संख्या लेके उसका गुणा कर लो। अब गुणा करके जब आप बोलोगे कि सर हमने किया तो, पर हमें पता कैसे चलेगा हमारा सही है कि गलत है? तो आप क्या करो, आपके पास मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, मोबाइल में भी कैलकुलेटर रहता है, उस कैलकुलेटर में जा करके वही संख्याओं का आप उस कैलकुलेटर में गुणा करके देखो। फिर अपने गुणा को उस कैलकुलेटर के गुणा से चेक करो। अगर आपका गुणा और कैलकुलेटर का गुणा दोनों सेम आ गया तो इसका मतलब आपका गुणा सही है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आप बोलो सर मुझे गुणा आता है, गुणा आता है, फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुणा करने में बहुत टाइम लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे खुद से बैठो और भिन्न भिन्न संख्या लेके आप गुणा करोगे तो आपको गुणा की प्रैक्टिस फास्ट करने की हो जाएगी, आप गुणा फास्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करो, अपने मन से संख्याएं लो, गुणा करो और फिर उसको कैलकुलेटर से चेक करो। ओके।